और आप में से कई दोस्तों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस और या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस के होने के क्या कारण हैं और ये क्यों होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल पैटर्न हेयर लॉस होने के क्या कारण हैं। सो द मेन रीज़न फॉर द मेल पैटर्न बाल्डनेस और मेल पैटर्न हेयर लॉस, चाहे हम इसे बाल्डनेस कहें या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस ही क्यों ना कहें, इसके होने के बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कारण हैं। और जिसमें से सबसे पहली चीज़, जो मुख्य चीज़ है, वो है जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री में बाल्डनेस का होना, जिसे हम हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आपके ग्रैंडफादर को है तो आपके फादर को बाल्डनेस हो सकती है, आपके फादर को अगर आपके फादर बाल्ड हैं तो फिर आप भी बाल्डनेस से जूझ सकते हैं। तो ये एक दूसरे में, यानी कि हेरिडिटी के थ्रू, जेनेटिक के थ्रू एक दूसरे में जाता है, और यही रीज़न है हमारे मेल पैटर्न बाल्डनेस के होने का। सो इट्स जेनेटिक एंड इट्स द फैमिली हिस्ट्री। मेल पैटर्न बाल्डनेस की जो दूसरी मुख्य रीज़न है, जो दूसरा मुख्य रीज़न है, वो है स्ट्रेस की वजह से होना। यानी कि स्ट्रेस को हम मामूली ना समझें। स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके बॉडी के बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। चाहे वो हेयर लॉस हो, चाहे आपके हार्ट के प्रॉब्लम से जुड़ा हो, चाहे कोई और भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके सबसे पहली चीज़ जिस पर वो इफ़ेक्ट करता है वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस आपका प्रोग्रेसिव हो सकता है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। So you must have to reduce your stress level if you want to control your hair loss। और जो तीसरा मुख्य कारण है वो है कुछ ऐसे डिजीज़ का होना जो आपके हेयर लॉस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है और आपके मेल पैटर्न हेयर लॉस का कारण बनता है, जिसमें से एनीमिया और दूसरा थायराइड का प्रॉब्लम होना। यानी कि थायराइड जैसी डिजीज़ होती है या फिर एनीमिया जैसा अगर कोई डिजीज़ होता है तो ये आपके हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाता है और आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। दिस डिजीज़ कॉजेज़ द मेल पैटर्न बाल्डनेस और मेल पैटर्न हेयर लॉस। जो चौथा मुख्य कारण है वो है केमोथेरेपी का लेना। यानी केमोथेरेपी, सी एक्चुअली नॉट एवरीबडी इज़ टेकिंग केमोथेरेपी। कुछ लोग, कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जैसे कि कुछ लोग कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो उस कंडीशन में वो केमोथेरेपी लेते हैं, केमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेते हैं। केमोथेरेपी का जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है आपका हेयर लॉस होता रहता है, प्रोग्रेसिव होता रहता है। जो पांचवा मुख्य कारण है और वो है स्कैल्प इन्फेक्शंस होना। यानी कि स्कैल्प के ऊपर में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस का होना जो कि आपके स्कैल्प को इफ़ेक्ट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपके स्कैल्प इन्फेक्टेड है तो उसे सबसे पहले आप ट्रीट करें, क्योंकि जब तक अगर ये ट्रीट नहीं होगा आपका हेयर लॉस होता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये मेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न बाल्डनेस को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाता है और आपका हेयर लॉस ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी स्कैल्प प्रॉब्लम यू मस्ट हैव टू ट्रीट दिस। पांचवा मुख्य कारण है, यानी कि फिफ्थ रीज़न, वो है DHT के कारण। DHT यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक ऐसा हार्मोन जो हमारे बॉडी से रिलीज़ होता है, लेकिन अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होना शुरू करता है तो ये हमारे स्कैल्प के ऊपर में एक अलग एंजाइम तैयार करता है जिसे हम 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को ट्रिगर करता है और आपके हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना देता है, आपके मेल पैटर्न हेयर लॉस को क्रिएट करता है और आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस बुरी तरह से इफेक्ट होता है, आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है। इन दिस कंडीशन यू मस्ट हैव टू यूज़ दैट फूड विच स्टॉप्स DHT, जो DHT ब्लॉकर के तौर पे काम करता हो, या फिर ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जो DHT ब्लॉकिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। DHT ब्लॉकिंग शैम्पू आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर आपको जानना है तो इस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। दिस इज़ द शैम्पू विच स्टॉप्स द DHT लेवल। वी विल मूव ऑन द सिक्स्थ कंडीशन, यानी कि छठा मुख्य रीज़न, यानी कि इस वजह से
आपका हेयर लॉस ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रिगर करता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस का कारण बनता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारे शरीर के हर हिस्से तक, हर अंग तक ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारा हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स, हर हेयर रूट्स जो आपके स्कैल्प पर मौजूद होता है, इसे ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिशन मिलती है, विटामिन्स मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से जिस अमाउंट में आपके हेयर फॉलिकल्स को मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो आपका हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है। आपके हेयर फॉलिकल्स डे टू डे श्रिंक होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, आपके हेयर को प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं और आखिरकार ये फाइनली इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग द हेयर्स और आखिरकार ऐसा होता है कि आपका हेयर प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर के हर अंग तक, हर हिस्से तक सही तरीके से पहुंच सके, आपके स्कैल्प तक पहुंच सके और आपके हेयर को प्रोटेक्टेड रख सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको ऐसे फूड का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। सो दीज आर दोज 6 रीजन्स यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन इट। अगर ये चीज़ें होती हैं, ये कारण होते हैं, तो आपका मेल पैटर्न हेयर लॉस ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है। कुछ चीज़ें जिसके ऊपर हमारा वश चलता है उसे हम कंट्रोल करें और अपने हेयर लॉस को, फर्दर हेयर लॉस जो हो रहे हैं उसको रोकें। और जो चीज़ें हमारे वश में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर हमारा वश है, उस चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका हेयर प्रोटेक्टेड रह सके, सर पर महफूज रह सके और फर्दर हेयर लॉस ना हो। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नीचे और हाँ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं इसके साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।